सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। बजाज पल्सर NS 125 2025 ऑल न्यू ABS वाली मॉडल मेरे साथ है आज। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, सब आपको रिव्यू बता देंगे कि भाई ये अपडेट है, ये चीज़ चेंज है और ऐसा ऐसा ये सब आ गया। लेकिन अपन इस वीडियो में बताने वाले हैं रियल टाइम में, मैं आपको बताऊँगा इसका एक्चुअल में माइलेज क्या है, सर्विस कॉस्ट वगैरह कितना आपको इसमें झेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवील करूँगा इस वीडियो में। साथ में मैं आपको इस बाइक की रिव्यू भी देने वाला हूँ। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ 2025 की ऑल न्यू ये ABS वाली मॉडल है, तो एक बार इसका जो ग्राफिक्स है ना, जैसे पहले आ रही थी, ग्राफिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे पहले आ रही थी ना, सेम आपको वही देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैट वाली टेक्सचर इसकी बॉडी पर मिल जाती है, फाइबर वाली इसकी साइड कॉल आती है फ्यूल टैंक की। यहाँ पर इसकी हेडलाइट की जो असेंबली है ये यहाँ पर NS सीरीज़ में इसी तरह आपको मिलेगा। LED सेटअप के साथ इसकी कंप्लीट हेडलाइट आ जाती है, जिसमें कि इसको स्टार्ट करेंगे ना तब आपको इसकी विजिबिलिटी वगैरह पता चल पाएगी। ये देख लो, इस तरह से इसकी विजिबिलिटी रहती है। और साइड में यहाँ पर आपको जिगजैग स्टाइल में डुअल DRL लाइट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्यारी देखने में लगती है। रात में जब इस बाइक को आप चलाओगे तो ओवरऑल लाइटनिंग वगैरह का कोई भी आपको मसला इस बाइक में फेस करने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ ये तो बढ़िया बात हो ही गई, इसकी जो टर्न इंडिकेशंस है ये यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाइलोजन बल्ब के साथ इसकी टर्न इंडिकेशंस वगैरह आ जाती है। नंबर प्लेट ये यहाँ पर माउंट होती है। सो हेडलाइट की असेंबली कंप्लीट पहले जैसे आ रही थी ना, उसी तरह से आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सो इसकी कंप्लीट इसकी साइड फेयरिंग के ऊपर जो ग्राफिक्स है 125 की स्टिकर इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। और यहाँ पर पल्सर की शुरू से यही वाली यहाँ पर 3D वाली इसकी एम्ब्लम आती है, इसकी ब्रांडिंग, तो ये हमेशा उसी तरह से है। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पे थाई पैड मिल जाता है, फाइबर वाली और सॉरी रबर वाली, अच्छी चीज़ होती है ये ग्राफिक आपको इस तरह से डिज़ाइन कुछ देखने को मिलती है। साइड पैनल पे FI की ब्रांडिंग आ जाती है, फाइबर वाली फिनिश है। ये इसकी काउल आ जाती है सीट की, NS 125 की ब्रांडिंग है। कि यहाँ पर आगे इसकी ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स ओवरऑल इस तरह से इसकी कुछ रियर साइड से कुछ इस बाइक की लुक देखने में लगेगी। सो इसकी ना मीटर आपको मैं सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिजिटल वाली मीटर वाली बाइक है। ऑन करेंगे भाई, डे टाइम में मैं शूट कर रहा हूँ तो इतना पता चल नहीं पाएगा। फ़िलहाल इसमें देखोगे सारी चीज़ें इसमें आपको डिजिटली शो करके आती है, जिसमें कि स्पीडोमीटर वगैरह। इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में ये ABS के साथ आती है, इंजन चेकआउट, और इसमें मोड्स वगैरह मिल जाता है। और स्मार्ट कनेक्ट का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई USB पोर्ट साइड में मीटर के पास। इसमें क्या है, यहाँ से आप ट्रिप वगैरह करते हो ना तो सही रहता है। इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। डिजिटल मीटर है कंप्लीट। ये इसकी क्लच वगैरह काफ़ी लाइट वेट आती है। ये हाई बीम वाली स्विच हो गई, ये इसकी मोड वाली स्विच हो गई, यहीं से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। ये इसकी टर्न इंडिकेशन, ये इसकी हॉर्न, इस साइड आ गई इसकी इंजन किल स्विच, और ये इसकी सेल्फ आ गई। सो एक बार इसकी ना एग्जॉस्ट साउंड आपको मैं सुनाता हूँ, तो इसको ऑन कर देंगे। सो ये है एग्जॉस्ट साउंड। और भाई पल्सर में जब भी यूज़ करोगे तो आपको एक डेफिनेटली मेल वाली फील आएगी। 12 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक की डिज़ाइन ऑलमोस्ट मैट वाली है, और इसकी जो टेक्सचर है ये क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में E20 के साथ इसकी फ्यूल टैंक आती है, 12 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाती है। उसी के साथ इसकी सीट्स वगैरह जो देख रहे हो, ये आपको स्प्लिट वाली सीट मिलती है। और जितनी भी स्पोर्ट बाइक है उसमें आपको स्पोर्ट वाली ही सीट्स मिलती है, स्पोर्टी स्टाइल में स्प्लिट वाली, जिसमें कि 805 mm इसकी सीट हाइट है। NS पे काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले कई सालों में। सीट जो पहले इसकी बहुत स्टिफ आती थी, लेकिन इसमें सॉफ्ट वाला आपको कुशन मिल जाता है, जो कि पिलियंस को बैठने में अच्छा फील होता है। 805 mm टोटल इसकी सीट हाइट आ जाती है। ग्रैब हैंडल NS सीरीज़ में आपको यही वाली देखने को मिलेगी, स्प्लिट वाली कट्स वाली। ग्राफिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड इसकी जो टायर प्रोफाइल है, सबसे पहले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कंफर्ट देती है। उसी के साथ इसमें जो न्यू अपडेट है ना, यहाँ पर आपको ABS देखने को मिल जाता है। ये देख लो, एलॉय व्हील आती है डिज़ाइनर,
ABS मिल जाता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट है और इसमें ब्रांडिंग मेंशन नहीं है कैलिपर का, ABS की मार्किंग मिल जाती है, रिफ्लेक्टर है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसमें आपको 90 सेक्शन का टायर मिल जाता है। ये अच्छी बात है, कम से कम भाई 125 के हिसाब से इनफ है, इतना तो होना ही चाहिए इसमें। रियर साइड इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है और इसकी जो टायर साइज़ है ये आपको 120 सेक्शन का मिल जाता है। इसमें भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है, पर पल्सर की जो NS सीरीज़ है ना वो काफ़ी स्पोर्टी लेवल में आती है, इसलिए इसमें जो है ना कॉस्ट कटिंग ये लोग नहीं करते हैं। ट्यूबलेस टायर है, RLP प्लेट मिल जाता है डिस्क के जगह, ठीक है, ये इसका मीटर वगैरह काउंट करती है और साथ में ट्यूबलेस टायर है, 120 सेक्शन का, ग्रे कलर के अलॉयज़ मिलती है, रेड कलर की यहाँ पर आपको स्टिकर देखने को मिल जाती है। स्विंग आर्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी जो टायर हगर है ये काफ़ी आपको वाइडर मिलेगा, ये भी पहले से जो है ये भी न्यू है। पहले थोड़ी पतली सी आती थी, लेकिन अब आपको ये फील नहीं आएगा कि ये 125 है या फिर 200 NS हम राइड कर रहे हैं। इसकी जो बैकलाइट है ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देख लो, इसमें आपको LED वाली बैकलाइट आ जाती है। भाई विजिबिलिटी के लिए ऑन किया था लेकिन ये मालूम नहीं पड़ रहा है। ये देख लो, इसमें आपको LED वाली सिग्नेचर स्टाइल में बैकलाइट आ जाती है। ये इसकी नंबर प्लेट, टर्न इंडिकेशंस वगैरह, रिफ्लेक्टर वगैरह ये यहाँ पर आपको रियर साइड में देखने को मिल जाती है। उसी के साथ इस साइड यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर्स के साथ ये बाइक आती है। सिंगल वाली स्पोर्टी गियर्स आपको इसमें मिल जाती है, इंजन ये, और ये लेग गार्ड कंपनी ऑफर कर देती है। स्पोर्टी वाली गियर है, फुट पैक्स, इसमें मेन स्टैंड, साइड स्टैंड बोथ आर अवेलेबल। एक फुट रेस्ट यहाँ पर मेटालिक वाली है, क्वालिटी देख लो। और लेडी पिलियंस के लिए फुट रेस्ट, सारी गार्ड अलग से इन लोगों ने लगाया है यहाँ पर। ये ग्राफिक्स सेम है, सीट्स वगैरह यहाँ से ओपन होती है, चाबी लगाओगे तो। इस साइड भी पैनल इसकी फाइबर वाली आ जाती है। अब बात करें भाई इसकी, इस साइड देख लो, इंजन काउल के पास ग्राफिक्स आपको रेड कलर की मिल जाती है। कुछ हद तक जो है ना आपके बाइक की इंजन को ये प्रोटेक्ट करती है और रेनी सीज़न में थोड़ा डस्टी हो गई है। किक अवेलेबल मिल जाती है इस बाइक में, ये बढ़िया बात है। लेग गार्ड यहाँ पर फाइबर वाली कॉल मिल जाती है। ये इसकी आ जाती है सस्पेंशन रियर साइड की भाई, गैस चार्ज नाइट्रॉक्स वाली सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाती है, जो कि थोड़ा बहुत आप एडजस्ट इसको करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये आ जाती है फुट रेस्ट। सो इसकी इंजन वगैरह की बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर के साथ 4 स्ट्रोक वाली एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन मिल जाती है। 12 PS का पावर जनरेट करती है एंड 11 Nm मैक्सिमम इस बाइक की टॉर्क आ जाती है। तो सेगमेंट किलर बाइक अगर आप खोज रहे हो ना तो NS 125 खरीद सकते हो। माइलेज वगैरह 64 इस पर कंपनी क्लेम करती है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 50 से 55 माइलेज आराम से निकल पाएगी, आराम से। सो अब इस बाइक की जो मेन मुद्दा है ना उसकी बात की जाए। ये पहले तो बात करेंगे इसको खरीदना, भाई खरीदना किसको चाहिए, किसके लिए बेस्ट है। अगर आप भाई यंगर एज के पर्सन हो, आपको कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह करना है और लोकल में चलते हो, थोड़ा फड्डेबाजी करना है, तो यंगर एज के जो पर्सन है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आती है NS 125। यही अगर आपके फादर वगैरह को आपको चलाना है और आपको भी चलाना है तो भाई आप पल्सर का NS 125 अवॉइड करना, क्योंकि ये स्पोर्टी बाइक है और फैमिली के लिए बिल्कुल भी मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ इस बाइक को। आप पल्सर 125 सिंगल सीट वाली ले सकते हो, जो कि एक फैमिली वाली बाइक मानी जाती है और ओल्ड एज के पर्सन भी उस बाइक को चलाना पसंद करते हैं। तो पहला बात तो यहाँ पर ये हो गई। अब दूसरी बात आती है, कुछ लोगों को मेंटेनेंस का इशू है। तो देखो पल्सर शुरू से आपको पता होगा, इंजन इसका जो है ना ऐसा होता है कि आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मान के चलो आप आफ्टर मार्केट या बाहर के गैराज से इसको आप सर्विस करवाते हो तो ये मान के चलो 550 रुपये के आसपास या 700 रुपये के आसपास। बढ़िया वाली ऑयल अगर आप पड़वाओगे तो ये चार्ज आपका पड़ेगा 600 रुपये, ये हो गए। सर्विस चार्ज अगर वो लेता है आपसे तो ये मान के चलो उसका 200 समथिंग रख लोगे, तब भी आपका 800 में ऑयल आ गया और सर्विस चार्ज ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अदर जो इसमें खर्चा होता है, जैसे कि मोबिल फ़िल्टर तो हर बार आप बदलवा लेना, जो कि 80 से 90 रुपये के बीच में इसकी मोबिल फ़िल्टर आती है। उसके अलावा इन केस ये चीज़ टूट जाती रहती है कभी कभी, जहाँ पे ये जो चैन टाइट होता है, ये स्क्रू यहाँ पे जो देख रहे लगी हुई है, ये टूट जाती रहती है, तो ये भी आती है भाई 50-60 रुपये के बीच में आती है। तो ये मान के चलो इस बाइक को अगर मेंटेनेंस की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास जाती है। अदर से इसमें कोई अगर आप डैमेज करोगे, अलग से कुछ लगेगा तो खर्चा बढ़ेगा, बाकी नॉर्मली जो इसका खर्चा 1000 रुपये के आसपास आती है। ओके, अगर आपको एक वाइब चाहिए, बढ़िया स्पोर्टी वाली फील चाहिए तो इस बाइक को आप चूज़ कर लो। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो शॉर्ट हाइट वाले जो भाई लोग हैं वो इस बाइक को अवॉइड करें, वरना उसको दिक्कत हो जाएगी इस बाइक को मैनेज करने में।
167 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है, जिससे कि ये हाइटेड बाइक है, तो नॉर्मल जो होते हैं ना शॉर्ट हाइट वाले भाई लोग, उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है 1,30,000 रुपये आती है, उस हिसाब से इसमें फीचर्स भी दिया है डेफिनेटली। सो इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है, और ये रिव्यू अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट अपडेट में। बाय, टेक केयर, राइड सेफ।